हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे। तो देखिए, यहाँ सुबह का समय है, मैं नहा के आ चुकी हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीन करने वाला था। काफ़ी समय से मैं सोच रही थी लेकिन नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने कहा चलो यहाँ की थोड़ी सी साफ़ सफाई करते हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ पे क्लीन किए हुए और पेपर नहीं थे। तो फिर पेपर भी आ गए हैं, तो मैंने कहा आप दूसरे पेपर डाल देने चाहिए, क्योंकि वो पेपर ना जब हम पूजा वगैरह करते हैं तो घी या कुछ गिर जाता है तो पेपर भी ख़राब हो जाते हैं। नीचे मैं पॉलीथीन डाल के रखी हूँ ताकि नीचे तक तेल जो है वो कुछ भी ना पहुँचे, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने सारे फ़ोटो को हटा ली हूँ और मैं बोल रही थी ये जो तार लगा हुआ है इसे या फिर लगा दो कि टाइम से जलने लगे, और या फिर हटा दो, क्योंकि इसमें जब ये लगा रहता है तो इसमें करंट आता है। एक दो बार मुझे मार भी चुका है ये तार, इसमें करंट आता है। जब बोर्ड में लगा रहता है, बटन ऑफ रहती, फिर भी इसमें करंट आता है। तो मैं बोल रही थी कि हटा दो, नवरात्र आएगा तो फिर लगा देना। तो यहाँ पे मैंने पेपर दूसरे डाल दिए हैं, पन्नी वही डाल दी है, पेपर दूसरे डाल दिए हैं और कुछ और ये कपड़े जो हैं उतार लिए हैं धुलने के लिए। तो अभी मुझे करनी है पूजा, तो मैंने कहा बाद में मैं इस पे धुल दूँगी कपड़ों को और फिर सूख जाएंगे तब बिछाऊँगी। तो डाल आई हूँ मैं, धुल के उसे डाल दी हूँ और देखिए होने लगी है बारिश। और बहुत तेज़ वाली बारिश आ गई थी जब तक मैंने कपड़े डाल दिए थे। देखिए धुल के मैंने डाल दिया था और यहाँ पे मैंने बोरी नहीं डाल पाई थी और बारिश आ गई। तो फिर आप रोज़ रोज़ बोरी कहाँ डाल पाएंगे, क्योंकि ये डाल दो तो पड़ी रहे, और या फिर हरदम मतलब हमेशा जब बारिश आएगी तब तुरंत कहाँ डाल पाएंगे। इतना मतलब ध्यान भी नहीं रहता, कभी रहते हैं घर पे कभी कहीं बाहर है, तो ये नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा चलो क्या होगा, ईंटें मतलब जो मिट्टी लगी है वो बह जाएगी, और जब बारिश ख़त्म होगी तब मैं फिर से इस पर गोबर मिट्टी का लेप लगा दूंगी, तो चौका लगाने के अच्छा हो जाएगा। अभी ईंटें में चौका लगाना पड़ता है तो बहुत मतलब मुश्किल होती है, हालांकि बराबर लगा हुआ है फिर भी। तो देखिए यहाँ पे मैंने भर दिया, पानी बह रहा है एकदम इस तरह से। बहुत तगड़ी वाली बारिश हो गई है और ये बारिश बहुत अच्छी है, सबके यहाँ ये बारिश अच्छी है, क्योंकि अभी धान की फसल लगी हुई है, मतलब लगाई गई है, रोपाई की गई है, तो अभी बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत अच्छी बारिश मतलब कह सकते हैं इसे धान के लिए। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है और बारिश काफ़ी देर तक 2 घंटे तक लगभग होती रही, और उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। और अभी शाम का टाइम है और बारिश होके जब बारिश होके जाती है उसके बाद शाम के टाइम पर अगर हल्की सी धूप निकल आए तो फिर पाखी उड़ने लगती है, मतलब कीड़े उड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे बनने की हो रही है तैयारी और अम्मा जी काट रही थी पनीर, और मैं जब तक चूल्हा जला लेती हूँ क्योंकि भीग गया है। लकड़ियाँ भी थोड़ी सी नम हो गई हैं और चूल्हा भी एक साइड में रखा हुआ था और मैंने उसे हटा के आगे किया है, तो उसकी ज़मीन जो है नीचे की वो भी भीगी हुई है। तो देखिए काफ़ी टाइम लगेगा जलाने में, फिर जाके जलेगा, क्योंकि बारिश के मौसम में सबसे बड़ी चुनौती होती है चूल्हा जलाने की, क्योंकि जलता नहीं है जल्दी से। और किस किस सिस्टर के साथ ऐसा होता है ज़रूर बताइएगा। जो मेरी बहनें चूल्हा जलाती हैं उनको पता होगा कि इस टाइम के चूल्हा जलाने में, और हमारे यहाँ मिट्टी का तेल बिल्कुल नहीं मिलता है, तो फिर हमारे घर डीजल भी नहीं आता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है चूल्हा जलाने में। तो मैं सोची कि पहले से अम्मा जी जब तक पनीर और प्याज ये सब सारी चीज़ें अम्मा जी काट रही हैं तब तक मैं चूल्हा जला लेती हूँ। काफ़ी टाइम लगा था मुझे जलाने में, जल ही नहीं रहा था, और सारे लोग आके बैठ गए हैं। देखिए अभी किस तरह से आके बैठ गए हैं, एक इस साइड में, एक उस साइड में, और एक पीछे की तरफ। और शेखर कर रहे हैं वहाँ पे पढ़ाई। मगन को तो पढ़ना ज़्यादा कुछ है नहीं, तो वो कैमरा मैन ही बने रहते हैं, और शेखर पढ़ रहे थे और अम्मा जी काट रही थी प्याज और मैं जला रही थी चूल्हा। मैंने कहा चलो आज जल्दी से बना लेते हैं, वैसे लेट हो जाता है हमारे घर पे, हमेशा लेट में ही खाना बनता है, लेकिन आज मैंने कहा थोड़ा सा जल्दी बना लेंगे उजाले में। और अभी शाम लगभग 5 बज रहे होंगे, और जैसे बदली का मौसम है ना, तो लग रहा है जैसे शाम हो गई है एकदम से। हेलो जी, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए शाम का टाइम हो चुका है और आज मैंने चूल्हा जला लिया है, अभी जल्दी ही थोड़ा सा थोड़ा सा जल्दी चूल्हा जला लिया है, और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं पीस लेती हूँ प्याज और लहसुन।
तो मैं जल्दी से पीस लेती हूँ प्याज, लहसुन और गरम मसाले पीस के रख लूँगी। तो फिर तब तक चूल्हा जलेगा, जब तक जलने वाला होगा, क्योंकि सुलग सुलग के जल रहा है। तो मैं जला दी हूँ और जब तक मैं इसे तैयार करूँगी तब तक वो जलने लगेगा। तो चलिए पीस लेते हैं जल्दी जल्दी से। और प्याज भी काफ़ी था, गरम मसाला में भी टाइम लगता है। तो देखिए मैंने चूल्हे को जला दी हूँ और डाल दी हूँ तेल और कर लेती हूँ सबसे पहले पनीर फ्राई। एक दो बार मैंने बनाई है तो बिना फ्राई की हुई बनाई थी, और इस बार मैंने कहा चलो थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं फिर बनाऊंगी। मटर नहीं मंगाया था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा सोयाबीन डाल देंगे इसमें। तो देखिए चलिए पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ इसे। और किसी तरह से जल रहा था चूल्हा, बहुत मुश्किल हुई आज जलाने में। तो फिर मैंने इसे हटाया नहीं, यहीं पे बोरी से डाल के ढक दी हूँ ताकि नीचे की जो वो है वो भीगे ना। और इसमें लगाने वाली थी नीचे मिट्टी, क्योंकि नीचे ईंटा है तो जब काफ़ी टाइम तक जलेगा चूल्हा ना तो ईंटा जो है वो ख़राब हो जाएगा, फूट जाएगा। तो इसीलिए लगानी है मिट्टी। और इस वो वाला चूल्हा मैं नहीं जलाती हूँ, यही जला लेती हूँ। तो फिर देखिए मैंने सोयाबड़ी को भी भून लिया है और अभी मैं डाल देती हूँ तड़का। और जब तक तड़का होगा मसाला टमाटर में पीस लूँगी। टमाटर मैंने रख लिए हैं काटने के लिए, तब तक मैं टमाटर भी पीस लूँगी, क्योंकि इसमें पेस्ट ही डालूँगी ताकि ये ना थोड़ा सा ग्रेवी अच्छी बने। तो इधर मैंने डाल दिया था मसाला, प्याज और गरम मसाले जो मैंने पीसे थे, और हल्दी मिर्च धनिया पाउडर डाल दी थी थोड़ा सा। और उसके बाद चला के भून लूँगी, जब तक ये अच्छे से भून नहीं जाता तब तक इसे भूनूँगी। और डाली थोड़ी सी काश्मीरी मिर्च, जिससे कि स्वाद अच्छा आता है। तो थोड़ी सी काश्मीरी मिर्च डाल दी थी और थोड़ा सा डाल दिया था काश्मीरी लाल मिर्च। और उसके बाद में डाल दिया था टमाटर। और टमाटर अभी भूनूँगी इसे थोड़ी देर के लिए, जब तक कि हो नहीं जाता। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ उसमें मूँगफली का दाना, पीस ली हूँ और बस उसे डाल देती हूँ। इससे भी अच्छा आता है, क्योंकि मूंगफली दाल में तेल होता है। तो मतलब इसे डालने से सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो जो मैं आप लोगों के साथ अच्छी एक तरीके से शेयर कर रही हूँ जैसे मैं बनाती हूँ। और इधर डाल दी हूँ करी का पत्ता, एक पत्ता ही मैंने डाला है क्योंकि काफ़ी बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। और इधर मैं पानी डाल के और थोड़ा सा ग्रेवी को पका लूँगी। फिर मैं डालूँगी इसमें जो फ्राई पनीर और सोया बड़ी। तो जब बलकने लगा है तब मैं इसमें डाली हूँ। और ये भर गई थी एकदम से कढ़ाई, और जहाँ से इसका काना निकला हुआ है ना वहाँ से रिस रहा था, मतलब बह रही थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा सब्ज़ी निकाल लेते हैं रसा, क्योंकि वहाँ से बह रही थी तो फिर बह जाती, क्योंकि इसमें काना नहीं लग पा रहा। मैं गई भी थी, वीडियो भी बनाया था, लेकिन वहाँ नहीं लगा तो फिर आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं किया। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें और बहुत 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 कृपा होगी। तो देखिए रात का समय है और मोटा क्या कर रहा है, यहाँ पे बनी थी पनीर ना, तो इनको खुशबू आ रही है तो इसीलिए ये देख रहे हैं। मैंने कहा चलो छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, किस तरह से इसमें हाथ पैर डाल के देख रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।